दोस्तों, कभी कभी हम अपनी छोटी छोटी खुशियों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या आग लगी हुई है। कल की बात ले लीजिए। हम सबको इंतज़ार था कि कल सैलरी आ जाएगी, महीने भर की थकावट दूर होगी और घर में सुकून आएगा। लेकिन क्या सुकून सिर्फ पैसों से आता है? जब हमने खबरें देखी कि ईरान, इज़राइल और अमेरिका की जंग शुरू हो चुकी है तो दिल दहल गया। ये आग अब सिर्फ वहाँ तक नहीं रहेगी, ये पूरी मुस्लिम उम्मा को अपनी लपेट में ले सकती है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं तलख सच्चाइयों पर बात करेंगे जो शायद हम सबके दिलों में हैं मगर ज़ुबान पर नहीं आती। हम अक्सर पूछते हैं कि इतने मुस्लिम मुल्क होने का क्या फ़ायदा अगर हम एक दूसरे के काम ना आ सके। मुसलमान होना तो एक रिश्ता था, एक पहचान थी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? हम आपस में ही लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्या जंग है, किसी को सही से मालूम तक नहीं। एक तरफ दहशतगर्दी का रोना है तो दूसरी तरफ सियासत की बातें। मगर हकीकत तो ये है कि हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अगर हम खुद को आज़ाद कहते हैं तो फिर ये आपस की नफरत कैसी? सियासतदानों के अपने खेल होते हैं। लोग कहते हैं कि शायद ये सब बजट बढ़ाने की गेम है। जैसे कासी तब खुश होता है जब गोश्त ज़्यादा बाइक, या मोची तब खुश होता है जब जूते ज़्यादा टूटिए। बिल्कुल वैसे ही जंग का माहौल कुछ लोगों के लिए कारोबार बन जाता है। लेकिन इस कारोबार में नुकसान किसका होता है? हमारा और आपका। एक बहुत बारी बात जो इस गुफ्तगू में सामने आई वो ये कि अगर अपना दरवाज़ा मजबूत नहीं कर सकते तो पड़ोसियों को बुरा मत कहो। बॉर्डर पर पहरा देना और अपने मुल्क की हिफाजत करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, मगर नफरत फैलाकर नहीं। सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब हम उस सिपाही के बारे में सोचते हैं जो बॉर्डर पर खड़ा है, चाहे वो इस तरफ का हो या उस तरफ का। मारने वाला किसी का भाई, किसी का बेटा और किसी का बाप होता है। वो भी तो एक गरीब इंसान है जो सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वहाँ खड़ा है। क्या कुरान में कहीं लिखा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुसलमान अलग हैं? नहीं, ये लकीरें तो इंसानों ने खींची हैं। पहले तो लोग आपस में शादियाँ करते थे, एक दूसरे के घर आते जाते थे। फिर ये सियासत ने हमें कहाँ लखारा किया? नाम मुसलमान पैदा है, मुसलमान है, उसमें कुरान में भी नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान या फलाना मुल्क और फलाना मुल्क। सही बात है, ये कुरान में भी नहीं है।